ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भले ही प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका यह सपना पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का भविष्य बहुत अच्छा है ऑप्शन लीडर के रूप में, लेकिन पीएम पद पर पहुंचना मुश्किल है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, भाजपा ने बड़ी विजय हासिल की है। राहुल गांधी की पार्टी का बहुमत के आंकड़े तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन मैं यहां बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। पहला। दूसरा सवाल ये है कि अम्बेडकरवाद की राजनीति को लगातार कहा जाता है। क्या भारत अम्बेडकर की राजनीति पर चल रहा है इस समय? ये दो सवाल। ट्राइबल कम्युनिटी है मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आती नहीं है, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी तो अपने ही सामाजिक न्याय का हिस्सा है। और ट्राइबल कम्युनिटी को मतलब अभी 550 आश्रम स्कूल या नया स्कूल देने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि हमारे पास तो 10-12 साल से सत्ता मोदी साहब के हाथ में आई है, कांग्रेस पार्टी के हाथ में अनेक साल सत्ता रही भी है, तो तब मतलब ट्राइबल की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अभी इस साल का ट्राइबल का बजट कम से कम 1,36,000 करोड़ का है। तो हमारी कोशिश है कि हर ट्राइबल को शिक्षा मिलनी चाहिए। जो कुपोषण होता है, जो पहाड़ी में रहते हैं बच्चे, वो कुपोषण को नष्ट करने के लिए भी हमारा प्रयत्न जारी है। और जिस तरह ट्राइबल कम्युनिटी के आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को देश का सर्वोच्च पद भी दे दिया है, तो इसी तरह देश के राष्ट्रपति भी आदिवासी को बन गई है। तो हमारे सरकार की तरफ से कोशिश है कि ट्राइबल को न्याय मिलना ही चाहिए। जो ट्राइबल 7.5% अभी 1950 के मुताबिक है, लेकिन 11 की जनगणना के मुताबिक ट्राइबल का पॉपुलेशन 8.4% है। तो ट्राइबल को न्याय मिलना ही चाहिए, उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। SC/ST जो वर्ग है, अभी रीवा में घटना हुई, पुलिस थाने के अंदर जाकर के नीले झंडे लेकर के लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की। इस तरह की तमाम सारी घटनाएं होती हैं। तो दलित समुदाय को क्या भीड़ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, एक दलित चिंतक के रूप में या सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री के रूप में? इस पर आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को न्याय मिलना ही चाहिए, और उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहे थे, इसीलिए पार्लियामेंट में 1989 में कानून बनाया था, एट्रोसिटी एक्ट बनाया था। और अभी हमारी सरकार आने के बाद उसमें 2 बार अमेंडमेंट हमने की है। तो दलित और सवर्णों को एक साथ लाने का प्रयत्न हमारा जारी है, सभी लोगों ने प्रयत्न किया भी है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी जब सातारा में स्कूल में जाते थे, स्कूल के प्रभार को बैठते थे, अनटचेबिलिटी बहुत ही तेज थी उस वक्त में। अभी इंटरकास्ट मैरिज इतना हो रही है कि हर साल में कम से कम 3-4 लाख से ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज पूरे देश भर में होते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ नजदीक आ रहे हैं। और अनेक, अभी मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, तो मेरे पार्टी में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय है, वैश्य है, दलित है, आदिवासी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, मतलब सभी लोग हैं। तो आपने जो सवाल पूछा है कि आज भी देहातों में दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं, उसको कम करने के लिए पत्रकार है, सामाजिक संस्था है, सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ये सब लोगों ने प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आप केंद्रीय मंत्री हैं एनडीए के, कि आप मजाक में गंभीर बात भी करते रहे हैं। हाँ? और समय समय पर आप पत्रकार वार्ता भी करते रहे। केंद्र के अनेक मंत्री हैं, वो भी समय समय पर पत्रकार वार्ता करते हैं, लोगों के साथ संवाद करते हैं, मीडिया से करते हैं। लेकिन हमारे देश के जो क्या करें, पत्रकारों से मतलब पत्रकारों को पूरी न्यूज़ उनकी मिलती है, सभी आप पत्रकार उनकी न्यूज़ छपते हैं। अभी मतलब मोदी साहब जाते हैं, जो बोलते हैं वो तो वीडियो के माध्यम से, और पूरी न्यूज़ आपको मिलती है। इसलिए मुझे लगता है कि पत्रकार वार्ता तो मतलब पत्रकारों से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। पत्रकारों को न्याय मिलना चाहिए, ये उनकी भूमिका हमेशा रही है। तब आपको, जैसे आप पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि देश के मुखिया को भी पत्रकार वार्ता साल में एक बार तो कम से कम करना चाहिए, या आपको लगता है जरूरत नहीं है? पत्रकारों को न्यूज़ तो मिलती है, पत्रकार वार्ता तो अभी। मेरा एक सवाल है साहब, ग्वालियर में हाईकोर्ट है, यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति का विवाद चल रहा है।
एक पक्ष लगने नहीं दे रहा है, एक पक्ष कहता है मूर्ति लगाई जाए। आपका क्या इसमें अभी हमारा कहना ये है कि न्यायालय से बाबा साहब का संबंध बहुत नजदीक आ रहा है। बाबा साहब ने संविधान तो लिखा ही है। भारत का संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में संविधान सभा ने बनाया है। यूनाइटेड ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। और 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने संविधान का ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आपके संविधान के सही आर्किटेक्ट है। तो बाबा साहब की मूर्तियाँ भारत में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बाबा साहब की है। और अनेक जिस तरह मतलब रेलवे स्टेशन होता है, EM का ऑफिस होता है, या अनेक जगह पर मेन जगह पर सभी लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा बिठाई है। अभी ग्वालियर ये मतलब सिंधिया कम्युनिटी का सिंधिया फैमिली का बहुत बड़ा नजर रहा है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। जब वो देश के प्रधानमंत्री थे तो वो हमारे साथ मराठी भी बोलते थे। तो मेरी पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ थी, लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी NDA के प्रधानमंत्री बने थे। तो मुझे लगता है कि भाई बाबा साहब की प्रतिमा के विषय पर विवाद नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लोग उसको सपोर्ट लगनी चाहिए, प्रतिमा लगनी। सर, आपने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 4थे स्थान पर आ गई, लेकिन हमारा रुपया जो है 61 से 96 क्यों पहुँच रहा है, इसका कारण बता दीजिए आप। उसके लिए मतलब उसका भी अर्थतज्ञों ने इस पर स्टडी करने की आवश्यकता है। आप लोगों को मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी जब वो पढ़ाई करते थे, प्रॉब्लम ऑफ द रुपये नाम का एक उन्होंने लिखा था। तो रुपया का मूल्य जो घटता जा रहा है, अभी मतलब 60-65 रुपये डॉलर का मतलब अभी 95 तक या 96 तक चला गया है। तो मुझे लगता है कि रुपये का मूल्य कैसा बढ़े, इस पर अर्थतज्ञों ने भी सरकार को सलाह देने की आवश्यकता है। क्या रुपए का मूल्य गिर रहा है तो क्या देश का भी गरिमा गिर रही है, जैसा मोदी जी बोलते थे? नहीं, रुपया का मूल्य तो नीचे जा रहा है, बात सही है, लेकिन देश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है। देश की इकोनॉमी दो सवाल है मेरे। आप सामाजिक 5 किलो अनाज में निर्भर है, तो ये कैसा सामाजिक न्याय है? क्या हुआ? आपकी सरकार में जब से NDA की सरकार आई है उस समय से 25% कॉर्पोरेट का पैसा बढ़ा है। कॉर्पोरेट का जो पैसा है वो 25% बढ़ गया है, ग्रोथ हो गया है। और हमारी जो 80 करोड़ लोग हैं वो 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं, तो ये कैसा सामाजिक न्याय है? कारपोरेट का भी अभी आपने सवाल पूछा है, लेकिन अभी कारपोरेट का पैसा तो जो होता है अपना 2% अपना CSR फंड का होता है। सर, आप इसका मतलब आपका विभाग काम नहीं कर रहा है, सामाजिक न्याय यदि नहीं मिल पा रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, तो फिर आपका न्याय विभाग क्या कर रहा है? जिनको नहीं मिलता उनको हम देंगे न्याय, सामाजिक न्याय जिनको नहीं मिलता उनको तो मैं कह रहा हूँ आपका ग्वालियर का आने का क्या मकसद है? ग्वालियर आने का तो मकसद बता दीजिए। एक पूछो ग्वालियर आने का मकसद बताइए कि आपका वो जो पहली बार मकसद क्या है? महिला पूछो, महिला क्या ग्वालियर आने का मकसद क्या ग्वालियर आने का पर्पज पूछना चाह रहा है। हाँ, ग्वालियर आने का पर्पज ये है कि हमको तो दतिया जाना है, वहाँ एक फंक्शन आयोजित किया गया है और इसीलिए मैं ग्वालियर आया हूँ, मुंबई से आया हूँ, मैं तो दतिया जा रहा हूँ, दतिया का प्रोग्राम करके दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये मतलब हमारी ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारी बहुत अच्छी मित्र है और मतलब वो हमारी BJP के साथ आए हैं। तो ग्वालियर एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, इसीलिए आज पत्रकारों से वार्ता करने में मुझे आनंद है कि भाई आप इतने सवाल पूछ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि भाई ये आप ग्वालियर आए, ग्वालियर चंबल संभाग के कोई नई सौगात मंत्रालय दे रहा है आपको? हाँ? मंत्रालय आपकी ग्वालियर चंबल संभाग को क्या नई सौगात दे रहा है? अभी हमारे ग्वालियर के लिए हमारा ये है कि भाई मेरे मंत्रालय का ओल्ड एज होम का स्कीम है, उस स्कीम का फायदा हम ग्वालियर को दे सकते हैं जो अप्लाई करता है तो। और डी एडिक्शन सेंटर होता है हमारे मंत्रालय को, वो भी हम दे सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमारे पास प्रस्ताव आता है सामाजिक न्याय की तरफ से तो जरूर मतलब उनके लिए मदद करेंगे। दिव्यांगजनों के लिए करके कैंप भी हम रख सकते हैं, तो इसीलिए जरूर हम हमारे मंत्रालय की जो भी योजना है उसका फायदा ग्वालियर को हम दे देंगे। नरेंद्र मोदी जी द्वारा